Hello students, this is Neeraj Kumar Garg, Electronics faculty from GPC Bundi, and today we will discuss about feedback amplifiers. Feedback amplifiers. फीडबैक क्या होता है कि आउटपुट का एक छोटा सा पार्ट इनपुट में वापस मिक्स कर देना. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ए पार्ट ऑफ द आउटपुट विद अप्लाइड इनपुट. मीन्स जो इनपुट आपने अप्लाई किया है उसमें आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट किसी चैनल के थ्रू मिक्स कर देना. इट इज़ कॉल्ड फीडबैक. तो फीडबैक सिग्नल इज ए फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल. तो फीडबैक क्या होता है, आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन होता है, कुछ पार्ट होता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एक्स एफ बराबर बीटा एक्स नोट. बीटा क्या है यहाँ पर, फीडबैक फैक्टर. एक्स नोट क्या है यहाँ पर, आउटपुट सिग्नल. एक्स एफ क्या है यहाँ पर, फीडबैक सिग्नल. तो हमने यहाँ लिखा हुआ है एक्स एफ बराबर फीडबैक सिग्नल, एक्स नोट होता है अपना आउटपुट सिग्नल और बीटा होता है फीडबैक फैक्टर. इस फीडबैक फैक्टर को अपन रिवर्स ट्रांसमिशन फैक्टर भी बोलते हैं. रिवर्स ट्रांसमिशन फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में या तो ऐड करता है या इनपुट में से कुछ घटा देता है. ठीक है. तो फीडबैक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है फीडबैक फैक्टर की वैल्यू. यदि अपना जो फीडबैक जो सिग्नल है और जो आउटपुट सिग्नल है यदि दोनों सेम फेज में हैं या दोनों सेम नेचर के हैं, जैसा कि लिखा हुआ है बोथ, या तो दोनों वोल्टेज होंगे या फिर दोनों करंट होंगे, तो बीटा की वैल्यू 0 से 1, 0 एंड 1 इसके बीच में लाई करेगी, या फिर 0 से 1 के बीच में बीटा की वैल्यू होगी. बीटा क्या है यहाँ पर, फीडबैक फैक्टर है. ठीक है गाइस. फीडबैक दो प्रकार के होते हैं. तो पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि आउटपुट का कुछ पार्ट या कुछ फ्रैक्शन इनपुट में जोड़ देना या इनपुट में जाके ऐड कर देना. ये हमने क्या लिखा हुआ है, फीडबैक इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ फीडबैक सिग्नल गेट्स एडेड टू द अप्लाइड इनपुट. मतलब जो इनपुट अपन ने अप्लाई किया है उसमें आउटपुट का कुछ पार्ट जाके ऐड कर देना, तो ये होगा अपना पॉजिटिव फीडबैक. इट मीन्स एक्स आई अपने क्या है, इनपुट सिग्नल. एक्स एस क्या है अपना, यहाँ पर अपना एक्स आई क्या है, एक्स आई है अपना नेट इनपुट. कि नेट इनपुट का जब फीडबैक अप्लाई करने के बाद जो इनपुट आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला इनपुट क्या था, अप्लाइड इनपुट क्या था अपना एक्स एस. जैसा कि अपन ने लिखा हुआ है एक्स एस क्या है अपना अप्लाइड सिग्नल या अप्लाइड इनपुट. एक्स एफ क्या है, जो फीडबैक सिग्नल है, जो फीडबैक को अपन ऐड कर रहे हैं. तो टोटल इनपुट क्या हो जाएगा, अप्लाइड इनपुट प्लस फीडबैक प्लस जो फीडबैक सिग्नल हमने ऐड किया है. तो ये होगा अपना पॉजिटिव फीडबैक. यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है एक्स एस अप्लाइड इनपुट होता है और एक्स आई नेट इनपुट होता है. इन पॉजिटिव फीडबैक एक्स एफ एंड एक्स एस. एक्स एफ क्या है अपना फीडबैक सिग्नल, एक्स एस क्या है अपना अप्लाइड इनपुट. ये दोनों सेम फेज में होते हैं. फीडबैक सिग्नल में यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो एक्स एफ और एक्स एस दोनों सेम फेज में होते हैं. इफ़ sufficient positive feedback is used in an amplifier it will act as a auxiliator. इसका मतलब है यदि किसी भी जो सिस्टम में यदि एक सफिशिएंट पॉजिटिव फीडबैक, इतना पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाए तो वो जो सिस्टम है वो एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा, वो एक ऑक्जिलेटर की तरह काम करेगा. और ऑक्जिलेटर क्या होता है कि जो वेवफॉर्म्स जनरेटर होते हैं वो ऑक्जिलेटर होते हैं, उनकी तरह वो काम करेगा. एक होता है नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है कि फीडबैक का जो फीडबैक है वो फीडबैक नेटवर्क के थ्रू आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट की तरफ ले जाते हैं और इनपुट में से जाके उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं. इट मीन्स घटा देते हैं. घटाने से क्या होगा, इससे पहले पॉजिटिव फीडबैक में क्या किया था कि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाके जोड़ दिया था, तो वो था पॉजिटिव फीडबैक. अब हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट का थोड़ा कुछ पार्ट जो अप्लाइड इनपुट है उसमें से जाके घटा देंगे. ये क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव फीडबैक. जैसा कि लिखा हुआ है फीडबैक इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फीडबैक सिग्नल एंड जो अप्लाइड इनपुट है आर आउट ऑफ फेज इफ एक्स एफ गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एस. मतलब यदि अप्लाइड इनपुट में से फीडबैक सिग्नल को घटा दिया जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक होगा. या दूसरी भाषा में अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि जो फीडबैक सिग्नल है और जो अप्लाइड इनपुट है दोनों आउट ऑफ फेज होंगे दोनों. जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अपना जो नेट इनपुट क्या है, एक्स एस माइनस एक्स एफ. इट मीन्स जो अप्लाइड इनपुट है उनमें से फीडबैक सिग्नल को अपन ने घटा दिया है. तो नेगेटिव फीडबैक अगर हमने लगाया है तो वो जो अपना इक्विपमेंट है वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करेगा. तो नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेज है. एक तो नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन एम्पलीफायर. तो क्या होता है, ये गेन को स्टेबल कर देता है. गेन क्या होता है,
कि जो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है या आउटपुट अपॉन इनपुट की जो वैल्यू है उसको स्टेबल बना देता है, दूसरा नेगेटिव फीडबैक का क्या है, टू रिड्यूस डिस्टोर्शन। टू रिड्यूस डिस्टोर्शन का मतलब क्या है कि एरर को कम कर देता है, जो डिस्टोर्शंस आते हैं आउटपुट में उनको कम कर देता है। तीसरा क्या है, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेज। जो इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध है उनकी एक इच्छा अनुसार वैल्यू ये सेट कर सकता है नेगेटिव फीडबैक में जो एम्पलीफायर अपना काम कर रहा है। तो इसके 3 एडवांटेज है, एक तो गेन को स्टेबल कर देता है, दूसरा एरर कम कर देता है, तीसरा ये जो रेजिस्टेंस है इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस की डिजायर्ड वैल्यू ये ला सकता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव फीडबैक का, कि भाई एम्पलीफायर की जो हमने जो एम्पलीफायर बनाया है, जो इंस्ट्रूमेंट है, यदि उसमें नेगेटिव फीडबैक लगा दिया जाए तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी हमें देखना है कि जो नेगेटिव फीडबैक लगाने पर एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या फ़र्क आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन गेन, कि एम्पलीफायर के गेन पर नेगेटिव फीडबैक का क्या फ़र्क आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस गेन। नेगेटिव फीडबैक गेन रिड्यूस कर देता है, लेकिन इससे पहले हमने एडवांटेज ही पढ़ा था। एडवांटेज क्या पढ़ा था कि गेन को स्टेबल करता है, गेन को कम जरूर करता है लेकिन ये स्टेबल कर देता है, ये गेन की वैल्यू को फिक्स कर देता है नेगेटिव फीडबैक। अभी हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उसमें क्या है, यहाँ पर एक्सेस क्या है अपना, कि जो अप्लाइड अपना इनपुट है, जो इनपुट हमने अप्लाई किया है, ये क्या है, मिक्सर क्या है, जिस पर एक तो अप्लाइड इनपुट आ रहा है और एक फीडबैक सिग्नल आ रहा है। यहाँ पर एक्स आई क्या है, नेट इनपुट क्या आ रहा है, या तो एक्स प्लस एक्स एफ होगा या फिर एक्स माइनस एक्स एफ होगा। ये अपना बेसिक एम्पलीफायर है, जिसका गेन क्या है अपना ए है, जिसका हमने गेन माना हुआ है ए। और यहाँ पर क्या है, आउटपुट है। आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक नेटवर्क में ले गए। फीडबैक नेटवर्क का जो फीडबैक फैक्टर था वो क्या था, बीटा, गेन ऑफ फीडबैक नेटवर्क। हम इसको क्या बोल सकते हैं, फीडबैक फैक्टर को, कि जो फीडबैक नेटवर्क है उसका गेन है, और ये ए क्या है, यहाँ पर एम्पलीफायर का गेन है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इधर से क्या आ रहा है, एक्स नोट, इधर इसका गेन क्या है, बीटा, तो बीटा इंटू एक्स नोट इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इधर क्या आएगा, बीटा इंटू एक्स नोट क्या है यहाँ पर, ए एक्स आई कैसे, कि एक्स आई अपना इनपुट है और ये एम्पलीफायर का गेन है, तो इधर आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू एक्स आई, तो ए एक्स आई ये इधर से आया, तो ये हो गया टोटल बीटा ए इंटू एक्स आई। अगर अब हम चूँकि हम नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, इट मीन्स एक्स एस में से क्या घटाया जाएगा, एक्स एफ, तो एक्स एस माइनस एक्स एफ बराबर क्या हो जाएगा अपना एक्स आई। तो यहाँ पर ये क्या जा रहा है, माइनस बीटा ए इंटू एक्स आई। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसमें कि बेसिक एम्पलीफायर हमने क्या किया इसमें, कि अगर हम ये फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाते तो ये क्या होता है, कि एम्पलीफायर बेसिक एम्पलीफायर होगा। लेकिन जैसे ही हमने फीडबैक नेटवर्क लगा दिया, ये हमने कनेक्शन कर दिया है, अब ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, अपना फीडबैक एम्पलीफायर। तो बेसिक एम्पलीफायर इज कन्वर्टेड इनटू फीडबैक एम्पलीफायर बाय कनेक्टिंग ए फीडबैक नेटवर्क एज शोन। जैसे हमने फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट कर दिया तो ये अपना फीडबैक एम्पलीफायर हो गया। फीडबैक नेटवर्क इज ए पैसिव नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क एक पैसिव नेटवर्क होता है। पैसिव नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिसमें आरएलसी कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है ना, जो पैसिव कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसलिए इसको फीडबैक नेटवर्क को भी एक पैसिव नेटवर्क अपन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्स नोट अपॉन एक्स आई। एक्स नोट क्या था, आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, एक्स आई क्या था, जो इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर। तो एक्स नोट अपॉन एक्स आई, आउटपुट अपॉन इनपुट इज गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर और ओपन लूप गेन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन। बेसिक एम्पलीफायर कैसे, जैसे हमने एम्पलीफायर का ड्रॉ किया था वो कुछ ऐसा था, इसका आउटपुट क्या था एक्स नोट, इसका गेन क्या था ए, और इनपुट क्या था एक्स आई। तो एक्स नोट अपॉन एक्स आई क्या होगा और इसका गेन क्या होगा ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन लूप गेन। जब तक हम इसमें फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाया है तब की बात है ये, जब हमने इसमें फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाया है। तो ओपन लूप गेन अपने क्या था, ए को अपन ने AOL से नाम दे दिया। OL का मतलब क्या है, ओपन लूप। जब तक हमने फीडबैक नहीं लगाया, क्योंकि फीडबैक लगाने के बाद ये क्लोज लूप गेन हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज नेटवर्क बन गया, अभी तक ये ओपन नेटवर्क है। तो ओपन लूप गेन क्या हो गया अपना, एक्स नोट अपॉन एक्स आई। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट एक्स नोट अपॉन एक्स एस। ये एक्स एस कहाँ था, ये एक्स एस क्या था कि जब यहाँ पर मिक्सर लगा दिया गया था हमने, और इससे यहाँ से फीडबैक नेटवर्क आ रहा था, ये आउटपुट, यहाँ पर जो अप्लाइड इनपुट था वो था एक्स एस अपना। तो एक्स एस जब आ रहा है अपना, जब एक्स एस को अप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या है कि अब ये फीडबैक नेटवर्क को कंसिस्ट कर रहा है। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें फीडबैक नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब इसमें ये फीडबैक नेटवर्क आ रहा है। इसलिए एक्स नोट अपॉन एक्स एस को क्या बोलेंगे अपन, इज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर और क्लोज लूप गेन, क्योंकि अब इसमें क्लोज लूप कंसिस्ट है, इसलिए हमने इसको बोला हुआ है ACL या AF, मतलब फीडबैक गेन या ACL क्लोज लूप गेन बराबर एक्स नोट अपॉन एक्स एस। अब हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं।
तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो अपना नेट इनपुट है एक्स आई बराबर क्या होगा एक्स एस माइनस एक्स एफ, एक्स एस माइनस एक्स एफ। अगर हम एक्स एस को इधर ले आते हैं तो ये क्या बचेगा एक्स आई प्लस एक्स एफ, एक्स आई प्लस एक्स एफ। एक्स आई प्लस एक्स एफ हमने क्या था बीटा एक्स नोट, अभी हमने देखा था कि ये क्या था बीटा एक्स नोट। एक्स एस क्या है अपना बराबर एक्स आई प्लस बीटा और एक्स नोट की जगह क्या लिख दिया अपन ए एक्स आई, ये भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक्स एस बराबर एक्स आई वन प्लस बीटा ए, एक्स आई को इसने कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो यहाँ पर क्या आ गया वन प्लस बीटा ए। सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ये अपनी क्या है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपनी ये है, यहाँ पर क्या एक्स नोट अपॉन एक्स एस बराबर ए एफ या ए सी एल। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए एफ बराबर एक्स नोट अपॉन एक्स एस की वैल्यू क्या थी अपने एक्स आई इंटू वन प्लस बीटा है, तो अपन ने क्या लिख दिया एक्स नोट अपॉन एक्स आई वन प्लस बीटा है। एक्स नोट अपॉन एक्स आई क्या था अपना, अपन ने यहाँ ऊपर देखा हुआ है अपना ओपन लूप गेन ए या ए ओ एल, तो हमने यहाँ पर इसमें क्या लिख दिया एक्स नोट अपॉन एक्स आई की जगह अपन ने ये अपना एक्स आई है, तो एक्स नोट अपॉन एक्स आई की जगह अपन ने क्या लिख दिया ए या ओपन लूप गेन अपॉन वन प्लस बीटा ए अपॉन वन प्लस बीटा ए, तो ये भी ओपन लूप गेन है ये भी ओपन लूप गेन है। तो ए एफ या फिर ए सी एल दोनों बात एक ही है, क्लोज लूप गेन है बराबर ए ओपन लूप गेन अपॉन वन प्लस बीटा ए ओपन लूप गेन। तो ये क्लोज लूप गेन तो जो फीडबैक नेटवर्क लगाने के बाद जो गेन आएगा उसका ये फॉर्मूला हो गया अपना कि अगर अपने पास ओपन लूप गेन दिया हुआ है या एक फीडबैक फैक्टर अपने को दिया हुआ है तो अपन इसमें क्लोज लूप गेन अपन निकाल सकते हैं। ये देखो वन प्लस बीटा ए ओ एल, यदि वन प्लस बीटा ए ओ एल यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वन प्लस बीटा क्या है अपना फीडबैक फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच। ए ओ एल क्या है अपना ओपन लूप गेन, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्यों क्योंकि बीटा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच, कोई नेगेटिव नहीं है, और ओपन लूप गेन तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस बीटा ए ओ एल हमेशा पॉजिटिव होगा। और चूंकि ये 1 प्लस समथिंग है इसलिए हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसलिए 1 प्लस बीटा ए ओ एल इज़ ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब यदि ये 1 से बड़ा होगा और 1 से बड़ी चीज़ का हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये वाली चीज़ इससे ए ओ एल से कम आएगी, इसलिए अपना क्या है कि गेन अपना ओपन लूप गेन से कम आता है। इसका मतलब कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से पहले अपना गेन था ए, फीडबैक लगाने के बाद गेन था अपना ए, तो लगाने के बाद गेन पहले से कम आ रहा है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से गेन कम हो जाता है, गेन रिड्यूस हो जाता है, दस नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस गेन। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने से अपना क्या हो गया, गेन अपना कम हो गया। अभी हम बात करते हैं लूप गेन की। तो लूप गेन क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक तो ओपन लूप गेन पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था क्लोज लूप गेन। अब केवल यदि हम लूप गेन की बात करें तो अपना जो फीडबैक फैक्टर था, फीडबैक फैक्टर क्या था बीटा, आउटपुट क्या था एक्स नोट, तो फीडबैक सिग्नल क्या रहा था अपना बीटा इंटू एक्स नोट, एक्स नोट क्या था ए इंटू एक्स आई, एक्स नोट हमने क्या पढ़ा था ए इंटू एक्स आई, ए इंटू एक्स आई, तो ये फीडबैक सिग्नल क्या हो जाएगा बीटा ए इंटू एक्स आई। तो ये बीटा ए क्या है, बीटा ए को अपन बोलते हैं लूप गेन, जैसा कि हमने लिखा हुआ है लूप गेन इट इज़ अ फैक्टर बाय विच ए सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड व्हेन इट पासेस थ्रू फीडबैक लूप बंस। जब ये क्या है लूप गेन क्या चीज़ होती है कि जब कोई भी सिग्नल फीडबैक के थ्रू पास होता है तो ये बीटा ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लूप गेन बराबर क्या है, एक तो माइनस बीटा है, एक आता प्लस बीटा ए। तो माइनस बीटा ए कब आएगा, जब ये नेगेटिव फीडबैक है, और प्लस बीटा ए कब आएगा, जब ये पॉजिटिव फीडबैक है। यदि अब इस फीडबैक को डेसिबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो डेसिबल में रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ फीडबैक बराबर होता है 20 log 10 base AF अपॉन ए, 20 log 10 base AF अपॉन ए। AF क्या है अपना क्लोज लूप गेन, ए क्या है अपना ओपन लूप गेन। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक क्या हो जाएगा -20 इंटू log 10 base 1 प्लस बीटा ए, क्योंकि AF अपॉन ए की वैल्यू होती है बराबर 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। जब 1 प्लस बीटा ए ऊपर ले आएंगे तो इधर एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक क्या होगा -20 log 10 base 1 प्लस बीटा ए। अब यदि हम बात करते हैं कि ये तो हमने पढ़ा नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट गेन पर क्या रहेगा, तो हमने देख लिया कि गेन रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसका पढ़ते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पर इसका इफेक्ट ही आता है, इफेक्ट ऑन कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो हमने लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेज लोअर कट ऑफ एंड इंक्रीजेज हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर देगा, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ा देगा। इट मीन्स टोटल बैंडविड्थ इसकी बढ़ जाएगी, और किस फैक्टर से बढ़ा देगा, 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से। तो हमने लिखा हुआ है कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसको घटा देगा, घटाने का मतलब क्या है, इसमें भाग लगेगा, तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का वजह फीडबैक अपन ने अप्लाई नहीं किया है, और ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का वजह फीडबैक अपन अप्लाई कर चुके हैं, तो एफ एल अपॉन 1 प्लस बीटा ए। और एफ एच एफ क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी, ये क्या होती है, बढ़ जाएगी मतलब ये 1 प्लस बीटा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपनी घट गई है,
ये घट गई है और हायर फ्रिक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, तो इसका मतलब टोटल बैंडविड्थ अपनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोअर कम हो गई, हायर बढ़ गई, तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज बैंडविड्थ। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। बैंडविड्थ क्या होती है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जब हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो दूसरा इफेक्ट क्या आया नेगेटिव फीडबैक का, कि नेगेटिव फीडबैक से बैंडविड्थ इंक्रीज अपनी हो जाती है। ठीक है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कुछ इस प्रकार का आता है कि जब बेसिक एम्पलीफायर का जो कर्व था वो कुछ ऐसा था, ये अपनी फ्रीक्वेंसी है, जब इसकी बैंडविड्थ कुल इतनी बैंडविड्थ इसकी आ रही थी, जैसे नेगेटिव फीडबैक लगाया तो इसका गेन तो कम हो गया, क्योंकि बाई एक्सेस पे गेन है, तो गेन तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसकी बैंडविड्थ बढ़ गई, बैंडविड्थ इसकी बढ़ गई। तो नेगेटिव फीडबैक में गेन कम हो जाता है, लेकिन बैंडविड्थ इसकी बढ़ जाती है। सो थैंक यू गाइस, इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू।